राजधानी दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट में एक बाबा जो खुद को साधु बताता था, वो चांसलर की कुर्सी में बैठा था, वो भी पिछले 16 सालों से। लेकिन एक रोज एयरफोर्स के एक अधिकारी के पास एक गुप्त शिकायत आती है। वही शिकायत अफसर से होते हुए दिल्ली पुलिस तक पहुंचती है। इसके बाद जो कहानी निकलकर सामने आई है, वो शायद हाल के दिनों की सबसे बड़ी सेक्स स्कैंडल बने। दरअसल बाबा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के तहत दाखिला लेने वाली लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। अब तक 17 ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि राज खुलते ही बाबा लापता हो गया है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बाबा के पाप। जी हाँ, दिल्ली के वसंत कुंज में मौजूद श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च का चांसलर स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी अपने पापों का पर्दाफाश होते ही फुर्र हो गया है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें अलग अलग शहरों और राज्यों में छापेमारी कर रही हैं, लेकिन बाबा इतना शातिर है कि अब तक कानून के कटघरे में नहीं आया है। वैसे तो हमारे देश में पाखंडी बाबाओं की कोई कमी नहीं। अब इसी फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, चैतन्यानंद सरस्वती का। माथे पर तिलक, बदन पर भगवा वस्त्र और केश विहीन सिर। दरअसल बिल्कुल किसी धर्म गुरु जैसा हुलिया लेकर करतूत ऐसी कि जानकार शायद आपका माथा घूम जाए। ये पिछले 16 सालों से श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च का चांसलर बना बैठा था और इसी गरिमामयी औहदे की आड़ में वो अपने ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल खेल रहा था। संस्थान में पढ़ने वाली कई लड़कियों ने पुलिस के सामने बाबा का काला सच बयां किया, जो हैरान करने वाला है। इस मामले को लेकर 4 अगस्त 2025 को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई और तब शुरू हुआ पाखंडी बाबा की हरकतों के किस्से बाहर आने का सिलसिला। दरअसल श्रृंगेरी मठ के प्रशासक पीए मुरली ने स्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बाबा फरार हो गया। शातिर स्वामी का ठिकाना अब बड़ा रहस्य बन गया है। यौन शोषण के आरोप लगने के बाद से ये भगवादारी फरार है। दिल्ली से भागने में उसकी मदद कौन कर रहा है, ये सवाल भी सिर उठा रहा है। पुलिस को शक है कि संस्थान और बाहर मौजूद उसके कॉकस के लोग इस काम में शामिल हैं। फिलहाल 5 राज्यों में पुलिस टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन बाबा का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते सवाल उठ रहा है कि क्या बाबा भूमिगत हो गया है, देश से बाहर भागा है या फिर बहरूपिया बनकर घूम रहा है। दिल्ली की सड़कों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली कारों से फर्राटा भरने वाला वो शातिर बाबा लेक्चरर किताबों और वीडियो की आड़ में अपना खेल करता था, लेकिन अब उसका पता नहीं। फर्जी बाबा चैतन्यानंद मैनेजमेंट, नीति और नैतिकता का लेक्चर दिया करता था, लेकिन वो वही संगीन आरोपों में अब घिरा हुआ है। अब दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश है, जो खुद नामी संस्थान का सर्वे सर्वा था। उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने के कुछ ही घंटों बाद वो लापता हो गया था। उसे ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो मोबाइल, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। माथे पर त्रिपुंड, भगवा वस्त्र, वेदांत की बातें करने वाला वो ढोंगी बाबा लग्जरी गाड़ियों का शौकीन था। पुलिस को सिर्फ उसकी लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार हाथ लगी है, जो दिल्ली पुलिस ने बरामद कर ली है। दावा है कि इसी बीएमडब्ल्यू से चैतन्य भागा था, लेकिन कहां, यह अभी भी रहस्य है। इसके अलावा उसकी वॉल्वो कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। ये कार फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर 39UN1 वाली थी, जिसके लिए अलग एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं 25 अगस्त 2025 को उसकी कार जब्त की गई थी। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। देश के सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर उसकी निगरानी बढ़ा दी गई है। चैतन्यानंद और पार्थसारथी की तलाश में पुलिस जर्रा जर्रा छान रही है। वहीं पूर्व छात्रों ने बताया कि बाबा के खिलाफ कई बार लड़कियों ने शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की और पुलिस से मदद न मिलने पर उनका हौसला टूट गया। आपको बता दें, साल 2016 में डिफेंस कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। वहीं साल 2009 का भी एक पुराना केस है, लेकिन पैसे और रसूख से बाबा हर बार बच निकलता था। पीड़ितों का कहना है कि असफलता, करियर खराब होने और बदनामी के डर कर लड़कियां कई बार चुप रह जाती थीं। बहरहाल अब उसके खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें 2 पुरानी और 3 नई एफआईआर हैं।
जिनमें धोखाधड़ी, छेड़छाड़ और फर्जी नंबर प्लेट का केस भी शामिल है। वहीं चौंकाने वाला तथ्य यह है कि बाबा ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को ही निशाना बनाया करता था। ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप वाली छात्राओं को बेहतर करियर और विदेश यात्रा का लालच देकर फंसाया जाता था। जो लड़कियां विरोध करती थीं, उन्हें एग्जाम में फेल करने की धमकी दी जाती थी। वार्डन लड़कियों को उसके कमरे में भेजती थी। व्हाट्सएप पर कम टू माई रूम जैसे मैसेज भेजे जाते थे। कई बार मैसेज हद से ज्यादा अश्लील होते थे, लिहाजा चैट्स को डिलीट कर दिया जाता था। इसके अलावा सीसीटीवी टैंपर भी किया जाता था। अब तक 32 महिलाओं में से 17 ने शोषण की शिकायत की है। वहीं एक पूर्व छात्र ने बताया कि इंस्टीट्यूट में अब भी पढ़ रही लड़कियां ऐसी ही कहानियां सुना रही हैं। दरअसल ये सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन था जो 16 साल से चल रहा था। पुलिस ने 3 वार्डन से पूछताछ की जो मैसेज डिलीट करने के आरोपी हैं। लड़कियों का यौन शोषण करने वाले बाबा के बारे में अब कई विस्फोटक बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक पूर्व छात्र ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर जो खुलासा किया है वो वाकई में हैरान करने वाला है। दरअसल बाबा अपने रौब और दबदबे से सालों से इंस्टीट्यूट की लड़कियों का शोषण करता आया है। यकीन नहीं आता, लेकिन पूर्व छात्र ने बाबा की मॉडस ऑपरेंडी खुलकर सामने रख दी है। इंस्टीट्यूट के पूर्व छात्र ने साफ कहा है कि सिर्फ पूर्व छात्राएं ही नहीं बल्कि वर्तमान में लड़कियां अभी भी ऐसी शिकायतें कर रही हैं। बाबा के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी कई बार केस दर्ज हुए हैं, लेकिन शुरू से पुलिस हाथ साफ रखती रही। लेकिन अब गवाह सामने आ रहे हैं। पुलिस ने बाबा के ठिकाने से जो विवादित BMW कार बरामद की है, उसमें भी बाबा ने कथित तौर पर ज्यादतियां की थी। उस कार को खरीदने के बाद बाबा ऋषिकेश पूजा के लिए गया था, लेकिन रास्ते में साथ गई लड़कियों का शोषण भी किया था। श्री श्री जगतगुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम्यान श्री शारदा पीठम का ये दागी चांसलर अब कानून की पहुंच से बाहर है। पुलिस सबूतों के साथ गवाहों को इकट्ठा कर रही है। महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तुरंत इस मामले में आरोपी बाबा की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। स्वामी के खिलाफ आरोप न केवल यौन शोषण बल्कि संस्थान के हितधारकों के साथ विश्वासघात से भी जुड़े हैं। श्रृंगेरी मठ ने बाबा को डायरेक्टर पद से हटा दिया है और उससे सभी संबंध तोड़ लिए हैं। श्रृंगेरी पीठ ने बाबा चैतन्यानंद पर जालसाजी, छद्मवेश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीठम का कहना है कि आरोपी ने संस्थान और उससे जुड़ी संपत्तियों और धन का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया। लगभग 20 करोड़ रुपए की संपत्ति और आय का गबन कर लिया गया। मामला दिसंबर 2024 में प्रारंभिक ऑडिट से शुरू हुआ, जब दिल्ली में वित्तीय गड़बड़ी सामने आई। जांच में पता चला कि बाबा ने पीठम से जुड़े फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है। यह न केवल धोखाधड़ी बल्कि धार्मिक संस्थान की साख पर भी सवाल है। पाखंडी चैतन्यानंद से जुड़े इस मामले की जड़ें साल 2010 तक जाती हैं, जब बाबा ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट नाम से नया ट्रस्ट बनाया। असल में ये धोखाधड़ी थी, क्योंकि मूल ट्रस्ट AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त था। चैतन्यानंद ने नए ट्रस्ट के जरिए सारी कमाई और राजस्व को डाइवर्ट कर लिया था। मूल संस्थान को कोई फायदा नहीं पहुंचा, सब बाबा की जेब में जाता था। प्रारंभिक ऑडिट ने ये साजिश उजागर कर दी है। बाबा ने ट्रस्ट के नाम और दस्तावेजों से छेड़छाड़ की। पुलिस जांच में ये वित्तीय विश्वासघात साबित हो गया है। श्रृंगेरी पीठ ने बाबा की गतिविधियों को अवैध और अनुचित बताया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज की और बाबा से जुड़े 18 बैंक खातों और 28 FD को फ्रीज कर दिया है। इनमें करीब 8 करोड़ रुपए जमा थे। ये रकम स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थसारथी द्वारा बनाए गए फर्जी ट्रस्ट से जुड़ी हैं। जांच एजेंसियां मानती हैं कि यह साजिश पीठम की संपत्तियों को कब्जाने की कोशिश थी। हैरानी की बात यह है कि रेफ्रिजरेटर और कई लग्जरी आइटम्स भी ट्रस्ट फंड से ही खरीदे गए थे। कुल मिलाकर पाखंडी बाबा चैतन्यानंद का कच्चा चिट्ठा परत दर परत खुल रहा है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की आड़ में उसका गंदा खेल चौंकाने वाला है। पूर्व छात्रों ने कहा कि बाबा का पूरा कॉकस काम करता था। वो अपनी मर्जी से छात्रों में दबाव डालता था, विरोध करने वालों को परेशान किया जाता था। इतना ही नहीं, बाबा पर यह भी आरोप लगा है कि हॉस्टल के कुछ कमरे इसने हिडन कैमरे इन कमरों में लगवाए हुए थे,
जिसके जरिए लड़कियों के प्राइवेट मोमेंट्स को भी कैद किया जाता था। फिर इन तस्वीरों को चुपके से न सिर्फ देखता करता था बल्कि उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। इतना ही नहीं, बाबा ने खुद को लेकर कई बड़े दावे किए थे। वो खुद को शिकागो यूनिवर्सिटी से एमबीए पीएचडी होल्डर बताता था। वो कहता था कि वो प्रोफेसर, राइटर और फिलोसफर है। उसके अलग अलग मौके पर 28 किताबें लिखने का भी दावा किया गया है। कुल मिलाकर बाबा ने अपना भौकाल तो काफी बना रखा था, लेकिन उसकी करतूतें बेहद घटिया निकली। बहरहाल अब देखना यह होगा कि रहस्यमयी तरीके से लापता हुआ साधु के नाम पर कलंकित पार्थसारथी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।